तो स्वागत है एक बार फिर से अपने चैनल विकास ऑल क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम एक प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, बल युग्म का आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना है। किसमें? जब वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण है। ठीक है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए। तो हम पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। ठीक है, कल्पना कर लेते हैं कि एक क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यह क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर, तो एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। इसमें क्या ले लेते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको ये आधार से, ये आधार इसका खींच लेते हैं और ये इसका लंब खींच लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको यहाँ पे -q और यहाँ पे +q आवेश हो गया। ठीक है, ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी हो गया। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र ये हो गया, इसमें वैद्युत ध्रुव एक हो गया। ठीक है, और एक कल्पना करके इसका हम क्या कर लेते हैं, आधार और लंब खींच लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है कि द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना है। बल युग्म का आघूर्ण, तो ये ए बी और इसको हम मान लेते हैं सी हो गया। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे 2 लाइन। क्या लिखेंगे, 2-3 लाइन, जितना भी हो सके आपको लिख लेना है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसका बल जब निकालना होगा तो क्या करेंगे, तब हम क्या लिखेंगे, द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका जो वैद्युत द्विध्रुव का है उसकी लंबाई 2l होगी। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, 2l दूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसको भी लिख लेते हैं एक बार कि ए से बी की दूरी, ठीक है, या वैद्युत द्विध्रुव की दूरी 2l है। ठीक है, तब वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण होगा। ठीक है, बल युग्म का आघूर्ण, तो बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर होता है टाउ बराबर क्या हो जाएगा, तो टाउ बराबर हो जाएगा बल गुणे लंबवत दूरी। क्या हो जाएगा, बल गुणे लंबवत दूरी। ठीक है, लंबवत दूरी हो जाएगा। तो लंबवत दूरी, ये लंब देखिए, ये लंब है, ये उधार है, ये लंब है, तो लंबवत दूरी, इसकी दूरी हमें चाहिए। तो अगर हम साइन थीटा रखते हैं तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, साइन बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का से लंब बटा आधार लंब बटा कड़ होगा कि नहीं। साइन थीटा बराबर लाल बटा कक्का से क्या हो जाएगा, लंब बटा के कड़ हो जाएगा, लंब बटा के कड़। तो लंब क्या है, BC, तो हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू लंब क्या है, BC अपान में कड़ क्या है, ये कड़ ये है 2l, तो ये हो जाएगा 2l हो जाएगा कि नहीं। तो जब यहाँ पे BC बराबर निकालेंगे, BC इज इक्वल टू, तो हो जाएगा 2l साइन थीटा, हो जाएगा कि नहीं, कन्फर्म है आपको। BC बराबर 2l साइन थीटा हो गया कि नहीं, तो ये हमारा लंब बराबर मिल गया। ठीक है, तो ये लंबवत दूरी हो जाएगी, तो लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, 2l साइन थीटा हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा टाउ बराबर, आगे इसको लिखेंगे कि टाउ बराबर बल को F से दर्शाते हैं,
और गुणे लंबवत दूरी क्या हो जाएगी 2l साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, 2l साइन थीटा। अब टाउ बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे यफ बराबर क्या होता है, यफ बराबर ई इंटू क्यू होता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू क्या होता है, यफ अपन क्यू होता है, यफ अपन क्यू होता है कि नहीं होता है, ई बराबर यफ अपन क्यू होता है। तो यहाँ से यफ इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू क्यू हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से यफ बराबर ई इंटू क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर रख देंगे ई इंटू क्यू गुणे 2l साइन थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद आगे देखिए, तो ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू, तो पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है, चूँकि यहाँ पे लिख लेंगे पी बराबर 2ql होता है कि नहीं, होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और QL, इसको मिला के हम क्या कर लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, तो इसको ई और पी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आपको वेक्टर के रूप में लिखना होगा, वेक्टर रूप में, तो इसको वेक्टर रूप में अगर पूछता है कभी कभी, तो वेक्टर रूप में लिखना होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ई या पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा यहाँ से हट जाएगा, जब वेक्टर के रूप में लिखना होगा तो हो जाएगा वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ठीक है, साइन थीटा हट जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है कि वेक्टर रूप में बताइए, तो इस तरह से करेंगे। ठीक है, बाकी ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।